नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व की प्रमुख नदियां लेके आ चुका हूं। देखिए इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों की। तो एशिया महाद्वीप में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यांगसी नदी। अगर बात करें यांगसी नदी की तो यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और सीधी सीधी ये कहाँ पे चीन सागर में गिर जाती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है कि सीधा क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगसी नदी है। और अगर बात करें यांगसी नदी की, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसीलिए चीन में से चांग जियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एशिया में किस नदी को चांग जियांग के नाम से जाना जाता है। तो चांग जियांग के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो है आपकी यांगसी नदी। अच्छा, यांगसी नदी मैंने आपको बताया, इसे चीन में जो है वो क्या कहते हैं, यांगसी नदी को, तो चांग जियांग, जिसका मतलब होता है लंबी नदी। और याद रखना यह प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो कैसे बह रही है, तो आपको याद रखना ये पश्चिम से आ रही है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। और इस नदी की लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि जो यांगसी नदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो यांगसी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हमारी मिकांग। देखिए यांगसी के साथ यहाँ पे ठीक मिकांग भी मैंने आपको इस मैप में दर्शाई है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप भी अच्छी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच बैठा हुआ है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं, तो आप इस नंबर पे 7876145409 पे एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है, डाउट सेशन रहने वाला है, मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप भी 499 माह में हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है मिकांग नदी। देखिए यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। देखिए मिकांग भी आपके तिब्बत के पठार से आ रही है, यांगसी भी तिब्बत के पठार से आ रही है, तो ये भी तिब्बत के पठार से आती है मिकांग नदी। यह चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो इन देशों से बहती है। कौन कौन से देश है? चीन से बह रही है, थाईलैंड से बह रही है, कंबोडिया से बह रही है, आपकी लाओस से बह रही है, आपके म्यांमार से बह रही है, आपकी वियतनाम से होकर बहती है और कहाँ पे गिर जाती है? दक्षिणी चीन सागर में। अगर बात करें मिकांग नदी की, तो मिकांग नदी की जो लंबाई है वो 4350 कितनी है भैया? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4350 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। तो मिकांग नदी की लंबाई 4350 किलोमीटर है। इसके बाद अगली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साल्विन नदी। अच्छा, अगर बात करें साल्विन नदी की, तो यह नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। तीन नदियाँ आपकी, यांगसी नदी, मिकांग नदी और साल्विन नदी, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ से निकलती है? आपके तिब्बत के पठार से निकलती है, प्लेटू ऑफ तिब्बत से निकलती है। अच्छा, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये चीन, थाईलैंड और म्यांमार से होकर बहती हुई अंडमान सागर में गिर जाती है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी साल्विन नदी है वो गिरती कहाँ पर है, तो ये अंडमान सागर में गिरती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये तीनों तो हम पढ़ लिए, यांगसी भी पढ़ ली, मिकांग भी पढ़ ली और साल्विन भी पढ़ ली। अब हमको पढ़नी है हांगो नदी। और हांगो नदी कहीं और से आती है, एक पर्वत श्रृंखला से आती है। तो चलिए हांगो नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जी, हांगो की बात करें तो यह नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत श्रृंखला है और कुनलुन पर्वत श्रृंखला से आपकी हांगो नदी निकलती है। अगर बात करें, ये पीला सागर और चिहिल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ पे गिरती है? तो पीला सागर आपका और चिहिल की खाड़ी है क्या, वहाँ पर ये गिर जाती है और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी जो हांगो नदी है, इसी नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इस नदी को एक तो पीली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है और दूसरा क्या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया की वो नदी जिसे पीली नदी कहा जाता है, तो ये आपकी जो हांगो नदी है, इसी नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एशिया की वो कौन सी नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है और विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका चीन का शोक, सौरो ऑफ चीन, और आपकी जो सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है वो भी इसी नदी को
को हांगो नदी को ही कहा जाता है। इसके साथ ही इस नदी को प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान जो है वो एशिया की या विश्व की किस नदी को कहा जाता है, तो वो भी आपकी हांगो नदी को ही कहा जाता है। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी माही नदी। अच्छा, अगर बात करें माही नदी की, तो माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में है कि आपके पश्चिम में है। तो याद रखना कि ये उत्तरी भारत, ये माही नदी पश्चिमी भारत की एक जो है वो प्रमुख नदी है, पश्चिम में है भारत की। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये यहाँ जैसे है, ये माही रिवर है, ये पश्चिम में है भारत के। और याद रखना इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है, धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। तो याद रखना है विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है वहीं से जो है आपका इस पर्वत श्रृंखला का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्गम होता है, ऑरिजिन होता है। और ये खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर सीधी सीधी कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 580 किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना। और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लंबाई तो देखो सबको याद होती है 580 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कर्क रेखा को कितने बार काटती है, तो याद रखना है 2 बार काटती है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। देखिए हम एक बार फिर से भी ये सिंधु नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, आपका गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे जब भारत की ज्योग्राफी को एक बार दोबारा देखेंगे अपने सीरीज में। आपको आपके बीच अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आप सब लोग तैयार रहें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और हिमाचल प्रदेश का ये पहला ऐसा चैनल है टीजीटी कमीशन के लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और अपने सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा। और मैंने विश्वास ही नहीं, आप भरोसा भी रखिए कि आपके लिए सारी की सारी सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जीके का मैक्सिमम। और हिंदी, साइंस, ये टॉपिक भी मैं इसके बाद आपके बीच लाता रहूँगा एक एक करके। कमीशन जब तक आएगा तब तक हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतर से कम 200 से 250 टॉपिक यहाँ पे जो है वो अपना कवर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है आप सभी लोग जानते हैं, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील से आ रही है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने दिखाया भी, इस मैप में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से आती है और ये तिब्बत में है मानसरोवर झील। और इसका जो मुहाना है गिरती कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया। तो याद रखना है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी सहायक किसकी, सिंधु नदी की सहायक। और सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो याद रखना है आपके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान 3 देशों से होकर बहती है आपकी सिंधु नदी। देखिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझना होता है, तब जाके चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आती है। तो याद रखना कि जो आपकी सिंधु नदी है ये चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो चीन में पड़ता है तिब्बत, मानसरोवर झील, तिब्बत चीन बोलता है कि हमारे अंडर ही है, और लद्दाख में ये प्रवेश करती है। और लद्दाख में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर बात करें सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है, एक सिंधु नदी और दूसरी सतलुज नदी। और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का कौन सा शहर है। तो सिंधु नदी का या ले शहर सिंधु नदी के कौन से तट पे है, तो याद रखना दाएं तट पे है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए चीज़ों को जितने ज़्यादा समझोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज़ों से। और ये 3 देश आपके चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बहती है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने मैप से भी दिखाने की कोशिश करी है। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो याद रखना ये 3 देश, आपके 3 देश कौन से, चीन, भारत और बांग्लादेश में ये बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में कुल इसकी लंबाई 916 किलोमीटर। देखिए भारत ये आ रही है, ये आ रही है और भारत में यहाँ पर प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर जो भारत में ये बह रही है इतने वाले एरिया में, तो यहाँ पर इसे कितनी लंबाई है, 916 किलोमीटर है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है, इस बात को आपने याद रखना है। और कितने देश, ये भी 3 देश, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। अक्सर देखिए
नदियों के नाम भी बदलते रहते हैं। जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो तिब्बत में नाम है वो क्या है, यारलुंग सांगपो। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत में आपकी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, आपके असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बेहतर तरीके से याद रखने पड़ेंगे, तब जाके मजा आने वाला है। इसके बाद हम आगे जाते हुए पढ़ेंगे अमूर नदी। देखिए अमूर नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो रशिया और चीन के बीच जो प्राकृतिक सीमा बना रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ मैप पे, ये कौन सी, ये अमूर रिवर है। कौन सी रिवर है भैया, अमूर रिवर है। इस बात को आपने याद रखना। चीन में अमूर नदी का नाम हिलोंग जियांग है। क्या नाम है, हिलोंग जियांग है, जिसका अर्थ है ब्लैक ड्रैगन नदी। क्या है, ब्लैक ड्रैगन नदी। लीना और ओब नदी भी रूस की नदियाँ है। तो याद रखना लीना और ओब ये भी वहीं पर है, एक लीना है दूसरी ओब है, ये भी दोनों रूस में ही बहती है, याद रखना है। और लीना और रूस अमूर नदी से भी संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा एशिया की कुछ और देखते हैं। अगर बात करें आपकी नेपाल की, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। कौन सी है, महावेली गंगा। तो महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और अगर क्वेश्चन आएगा अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी, तो है हेलमंद नदी। कौन सी है, हेलमंद नदी। इस बात को आपने याद रखना है। और म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी इरावती या इरावदी नदी। तो ये भी आपको दोनों याद रखनी है कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो भी आपको याद रखनी, इरावती या इरावदी भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यूरोप महाद्वीप की ओर चलते हैं। तो जैसे ही हम यूरोप में एंट्री की और यूरोप में जाते ही हमने देखा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी आप देख रहे होंगे, ये यूरोप के पहाड़ है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी मैंने आपको बता दिया यांगसी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, गलती नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे भैया, यूरोप की सबसे लंबी नदी सर वोल्गा नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए रूस के उत्तर पश्चिम में वल्दाई की पहाड़ियाँ हैं। तो रूस के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, वल्दाई की पहाड़ियाँ। उसी वल्दाई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और जाते जाते ये जो कैस्पियन सागर है यहाँ से निकली हुई वल्दाई की पहाड़ी यहाँ से निकलते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 35-31 किलोमीटर है। याद रखना कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी लंबाई जो है वो 35-31 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ोगे उतनी आपको मज़ा आने वाला है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्गा नदी उत्तर पश्चिमी और रूस के उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों की वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है, क्या ये कथन सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है आपका डैन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। तो याद रखना जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है, वो कौन सी नदी है, तो है आपकी डैन्यूब नदी। इस बात को आपने याद रखना है। ये जर्मनी की ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ से निकली और यहाँ पे काला सागर है, इसमें गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना, डैन्यूब नदी के बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा डैन्यूब के बाद आपको एक नदी बीच में और दिख रही होगी, इसका नाम है नीपर। क्या नाम है, नीपर। अच्छा नीपर की बात करें तो यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। तो वोल्गा, नीपर और डैन्यूब तीनों याद रखनी है। और यह रूस के जहाँ से आपकी वोल्गा निकलती है ना, ये पहाड़ियाँ वल्दाई की पहाड़ियाँ रूस के कहाँ पे है, पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में रूस के। ये वल्दाई की पहाड़ियों से ये भी निकलती है। तो नीपर नदी भी वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और वोल्गा नदी भी वल्दाई की पहाड़ियों से ही निकलती है। और याद रखना अगर नीपर की बात करें तो ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहते हुए काले सागर में गिरती है। तो याद रखना बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए ये कहाँ गिरती है, काले सागर में जाकर गिरती है। और यह यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 2201 किलोमीटर। तो याद रखना यूक्रेन की सबसे बड़ी लंबी नदी और इसकी लंबाई कितनी है, 2201 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। तो यूक्रेन देश आजकल आप बहुत चर्चा में है, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो है पो नदी। तो पो नदी जो 625 किलोमीटर या 425 मील से पूर्वी उत्तरी इटली के कोटिमन आल्प्स, याद रखना है कोटियन आल्प्स से निकलती है। तो पूर्वी उत्तरी इटली के कोटिमन आल्प्स से कौन सी नदी निकलती है, तो बोलेंगे पो नदी। कौन सी नदी,
पो नदी, ये भी यूरोप महाद्वीप में, और एडियाट्रिक सागर, एक सागर है एडियाट्रिक, यहाँ देखो एडियाट्रिक सी यहाँ से निकल रही है, ये पो रिवर है, ये ऐसे ऐसे आ रही है आपके, और यहाँ पे ये गिर रही है आपके, कहाँ पे गिरती है, एडियाट्रिक सागर में। तो ये इसे इटली की गंगा, तो जैसे भारत की गंगा है वैसे इटली की गंगा है, तो इटली की गंगा किसको कहते हैं, पो नदी को कहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है डॉन नदी। डॉन नदी की बात करें तो रूस की प्रमुख नदी है, जो कि पश्चिमी रूप से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी रूप से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है। तो याद रखना, डॉन नदी रूस की एक प्रमुख नदी है और ये पश्चिमी रूप से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे टाइबर नदी। अगर बात करें टाइबर नदी तो यह इटली की प्रमुख नदी है। तो याद रखना, ये कहाँ की प्रमुख नदी है, तो ये इटली की प्रमुख नदी है आपकी टाइबर नदी, इस बात को आपने याद रखना है। और इटली की जो राजधानी रोम है वो इसी नदी के किनारे है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली की राजधानी जो रोम है वो कहाँ पर है, तो वो आपकी यहाँ पे टाइबर नदी इटली है और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है रोम। तो इटली की राजधानी रोम के पास कौन सी नदी है, तो याद रखना आपकी टाइबर नदी है सर, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है टेम्स नदी। अच्छा, टेम्स नदी की बात करें, टेम्स नदी की जब भी मैं बात करता हूँ तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, इंग्लैंड की एक राजधानी है जिसका नाम है लंदन, और लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है, तो वो टेम्स नदी के किनारे है। और टेम्स नदी को लंदन की गंगा भी कहा जाता है। तो इटली की गंगा बोले तो टाइबर नदी, लंदन की गंगा बोले तो टेम्स नदी। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप दोनों क्वेश्चन को क्लियर लेके चलोगे तो बात बहुत बेहतर तरीके से बनने वाली है। इसके बाद हम चलेंगे नील नदी की ओर। नील नदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, नील नदी के बारे में आप इतना याद रखेंगे कि नील नदी अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, और आपके देख सकते हैं आप, नील नदी दो प्रकार से, एक श्वेत नील और ब्लू नील। एक खार्तूम नामक जगह यहाँ पे मिलती है और खार्तूम में मिलने के बाद ये भूमध्य सागर में आगे नील नदी बनती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगर बात करें, मैंने बोला विश्व की सबसे लंबी है, तो कितनी लंबी है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो विश्व की 6,650 या 6650 किलोमीटर लंबी है और नील नदी को श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है। तो नील नदी कैसे बनी है, तो ये श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है, इस बात को आपने याद रखना है। श्वेत नील विक्टोरिया झील और ब्लू नील इथोपिया के पास ताना झील से निकलती है। तो याद रखना कि जो श्वेत झील है वो विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील जो है वो श्वेत नील निकली आपकी विक्टोरिया झील से और ब्लू नील निकलती है ताना झील से। तो एक निकली श्वेत नील वो विक्टोरिया झील से, ब्लू नील निकली इथोपिया से। तो ये दोनों जाकर कहाँ मिली थी, ये ताना झील से दोनों निकल रही है। तो याद रखना, इथोपिया के ताना झील से, और जो आपकी जो ब्लू नील है वो निकली विक्टोरिया झील से। और आगे जाकर ये दोनों की दोनों नदी, याद रखना है मैंने दिखाया था आपको मैप पे, ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती है। तो सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहीं पर आके मिलती है और आगे फिर ये नील नदी कहलाती है और ये आगे जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके बाद ये आगे कहाँ पे गिर जाएगी, तो भूमध्य जो है वो कहाँ पे गिर जाएगी, भूमध्य सागर में गिर जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसीलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो याद रखना, नील नदी को मिस्र की सभ्यता का वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता का वरदान नील नदी को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आपकी अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, एशिया और यूरोप को पढ़ने के बाद अब अफ्रीका की ओर चलते हैं। लगातार यहाँ पे इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाना आपके लिए कोई आसान नहीं होता। तो अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे एक कमेंट, एक नारा हमेशा मांगता हूँ, हर हर महादेव। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए। और बहुत जल्द यूट्यूब के अंदर हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा ज़रूर लिखिए हर हर महादेव अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो। और बाकी आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी और धर्म को या किसी और चीज़ को आप मानते हैं तो अपने अपने श्रद्धा अनुसार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे मैं महादेव को मानता हूँ तो मैं महादेव का ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, एक बांध है, वो है आपका आसवान बांध। अगर आसवान बांध की बात करें तो ये भी नील नदी पर बना हुआ है और अफ्रीका के मठ सभी देश नील नदी के अफवाह तंत्र ड्रेनेज एरिया में के भाग है। तो याद रखना कि आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है और अफ्रीका के सभी देश नील नदी के अफवाह तंत्र ड्रेनेज एरिया के भाग है। अच्छा, बात करें
जैसे कि आपका इजिप्ट हो गया, केन्या हो गया, इरिट्रिया हो गया, बुरुंडी हो गया, तंजानिया हो गया, ये सभी के सभी जो है आसवान नदी पर, ये अफ्रीका के सभी क्या है, नील नदी के अफवाह तंत्र में आते हैं। केन्या हो गया, युगांडा हो गया, सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया। तो सीधा क्वेश्चन आता है नील नदी के अफवाह तंत्र में कौन कौन सा देश आते हैं अफ्रीका के, तो ये सारे आपको याद रखना है। द डेमोक्रेटिक, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, सूडान, ये सारे देश आपको याद रखने हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सारे देश आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी है जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। तो जायरे नदी, इसको कांगो नदी भी कहते हैं। और याद रखना ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो बोलेंगे भैया जायरे नदी। और अगर बात करें आपकी लिम्पापो, ये भी क्या है, भूमध्य रेखा को 2 बार, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा हमने पढ़ ली, कर्क को 2 बार काटती है आपकी माही नदी। तो बात करें लिम्पापो की, लिम्पापो जायरे हमने देख लिया, जिसे कांगो नदी भी कहा जाता है, ये भी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, बात करें लिम्पापो की, तो लिम्पापो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, जिसे हिंद महासागर से, जो हिंद महासागर में समाप्त होती है। और लिम्पापो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो इसी नदी को लिम्पापो नदी भी कहा जाता है। और लिम्पापो नदी को कभी कभार जो है वो घड़ियाल नदी, तो विश्व की वो कौन सी नदी है जिसे घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो वो है आपकी कौन सी नदी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्पापो, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटे, और यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बखूबी रूप से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपकी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाइजर। यह नदी पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिमी अफ्रीका है, यहाँ से निकल रही है, और गिनी की खाड़ी ये यहाँ पे है, अफ्रीका के पश्चिम में यहाँ पे गिर जाती है। ऐसा ये आपने पढ़ लिया। और इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइजर नदी या विश्व की कौन सी नदी है, या अफ्रीका महाद्वीप की वो नदी जिसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो एज इट इज़ लिख लेना है। तो वो है आपकी कौन सी नदी, नाइजर नदी। अच्छा, ये जम्बेजी नदी की बात करें तो यह पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। तो पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में कौन सी नदी निकलती है, तो वो है आपकी जम्बेजी नदी। अच्छा, जम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य में है। तो याद रखना है कि विश्व की वो नदी जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के बीच में है, तो वो है आपकी जम्बेजी नदी। और विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया जलप्रपात आपका जम्बेजी नदी पर ही बना है। तो याद रखना है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ बना है, जम्बेजी नदी पर बना है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें आपकी जम्बेजी नदी को, तो इसको ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के मुख्य रूप से बहती है। तो याद रखना, एक ऑरेंज नदी भी है, वो कहाँ बहती है, तो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से एक नदी बहती है आपकी, कौन सी, तो ये याद रखना है आपका ऑरेंज नदी। इसके अलावा आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और ये मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम एक दिया गया है, मिसिसिपी और मिसौरी। तो ये देखो, एक मिसिसिपी आ रही है, एक मिसौरी आ रही है, और दोनों जाके आगे चल के क्या बन रही है, मिसिसिपी बन रही है। देखो भैया, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तरी अमेरिका की वो कौन सी नदियां हैं जिन्हें जो है वो मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियों के मिलने से बनती है, तो याद रखना है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बोले तो मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि सेंट लुइस में इन दोनों नदियां मिलकर मैक्सिको की, ये सेंट लुइस में जाती है, और सेंट लुइस में दोनों नदियां मिलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इन बातों को याद रखोगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। इसके अलावा आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी भी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, और ये ग्रेटर लेक्स अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। तो जो ग्रेटर लेक्स है, 5 ग्रेटर लेक्स आपने देखी होगी, उनको अटलांटिक महासागर, ये मान लो ये यहाँ पे कनाडा है, और ये यूएसए है, ये कनाडा है, और यहीं पर आपकी है कौन सी, आपकी ये 5 झीलें जिनको अंगुलीनामा ग्रेटर लेक्स कहा जाता है, जिसके लिए मैंने ट्रिक दिया था, HOMES, यूरॉन झील, ऑन्टेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील। तो होम्स वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, और यहीं पर है आपकी 5 झीलें यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे। तो ये भी आपको याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी मैकेंजी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकता है, कनाडा की सबसे लंबी नदी, तो बोलेंगे मैकेंजी नदी है। हडसन नदी, ये न्यूयॉर्क शहर में इसी नदी के किनारे बसा है, हडसन शहर, और ये न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा है। रिया ग्रांडो नदी, यह नदी यूएसए और
और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखना, जो आपकी रिया ग्रांडो है, रिया ग्रांडो नदी भी जो है यूएसए और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम कर रही है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि मेक्सिको की खाड़ी में क्या है, गिर जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट नदी अमेजन। अमेजन की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। और दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की अगर बात करें तो ये वहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला, ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मान लो ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ से आ रही है अमेजन रिवर और आपकी पूरब की ओर, याद रखना, सॉरी यहाँ से आ रही है और पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बह रही है, यूं को बहती है पूरब की ओर और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। जल के आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे चौड़ी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन अगर विश्व की सबसे चौड़ी है तो कौन सी है, आपकी अमेजन रिवर है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से समझोगे उतने बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपके पास क्लियर होने वाली है। तो ये है आपकी अमेजन रिवर, ये जाती है और आपके कहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर में पूरब की ओर बहती है, वहाँ पे गिर जाती है। ये भी आपको याद रखना। जैसे ये याद रखना है कि यह ब्राज़ील, आपका पेरू, बोलिविया और कोलंबिया और इक्वाडोर, इन सभी देशों में बह रही है। याद रखना कौन कौन से देश, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद यहीं आपको मैप में एक नदी और दिख रही है, पराना। देखिए, पराना की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील पर आगे अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपकी मरे डार्लिंग नदी है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखना कि मरे नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी में मिलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये आप यहाँ पे मैप से भी देख सकते हैं कि ये निकली कहाँ से। तो ये निकली थी आपकी ये दो नदी, एक आगे जाकर क्या है, डार्लिंग नदी से मिल जाती है। डार्लिंग आ रही है, मरे आ रही है। तो डार्लिंग पहले जो है इस नदी को क्या बोलते हैं, तो पहले मरे नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और आगे जाकर ये जो है वो किस नदी से मिल जाती है, मरे नदी, तो ये मिलती है आपके किससे, याद रखना है, डार्लिंग से। तो मरे नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये डार्लिंग नदी से मिलने का प्रयास करती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एक नाम एक नारा, हर हर महादेव।